अगर कोई आपसे कहे कि सामने रखे 2000 के नोट को आग लगा दीजिए, तो आप क्या करेंगे? मैं तो तुरंत उसको पागल बोल दूंगा। मतलब कोई भी यही कहेगा कि दिमाग खराब है क्या। है ना? बिल्कुल। लेकिन वही 2000 छोड़िए, 20 लाख रुपए हम खुशी खुशी किसी ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जहां उनके डूबने का मतलब पूरा चांस होता है। हाँ, और बाद में हम अपना सर पकड़ के बैठते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने। एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान अपनी बाकी जिंदगी में बहुत समझदार और तार्किक है, वही इंसान अपनी जमा पूंजी या अपने रिश्तों के मामले में ऐसे फैसले ले बैठता है जिन पर बाद में लगातार पछतावा होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, और अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो हमें लगता है कि हमने मूर्खता कर दी। हाँ, हम खुद को ही बेवकूफ बोलने लगते हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम यही समझने वाले हैं कि ये असल में मूर्खता नहीं है। आज हम रॉल्फ डोबेली की बेहद प्रभावशाली किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये किताब ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारे दिमाग की कुछ तयशुदा आदतें हैं जो हमें धोखा देती हैं। सही बात है। हमारा मेन मकसद उन मानसिक कमियों को, उन कॉग्निटिव बायसेस को उजागर करना है जिन्हें समझे बिना बड़े बड़े और बुद्धिमान लोग भी बार बार धोखा खाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ यह है कि गलत फैसले लेना किसी कमजोर दिमाग की निशानी नहीं है। ये हमारे मानव मस्तिष्क के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो अनजाने में हमें फंसा लेते हैं। इन अनदेखे जालों को पहचानना ही बेहतर फैसले लेने की शुरुआत है। तो इन सभी मानसिक जालों को ध्यान से समझने के लिए ना एक कहानी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है अमन। अच्छा, ठीक है। अमन एक समझदार इंसान है। उसकी आमदनी और आजीविका ठीक ठाक चल रही है। एक दिन अमन देखता है कि उसका एक छोटा दोस्त राहुल शेयर बाजार से अचानक बहुत मुनाफा कमा रहा है। ओह, यहाँ से शुरुआत होती है गड़बड़ की। बिल्कुल। राहुल ने अपने फोन पर मुनाफे का एक स्क्रीनशॉट भी सबको दिखाया। अब दफ्तर में लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे किया, और राहुल बड़े रहस्यमयी तरीके से कुछ नए शेयर और कंपनियों के नाम बता रहा है। हाँ, और अमन ये सब देख रहा है। अमन देखता है कि सिर्फ राहुल ही नहीं, ऑफिस के 3-4 और लोग भी लगातार इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं। हर जगह यही चर्चा है। तो अमन सोचता है कि अगर इतने सारे लोग मुनाफा कमा रहे हैं तो ये तरीका पक्का सही होगा, जो कि एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है ना? और बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई किताब पढ़े, अमन अपनी मेहनत की आधी जमा पूंजी उस बाजार में लगा देता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि जब भीड़ यही कर रही है तो किसी प्रमाण की जरूरत ही क्या है। देखिए, अमन ने इस स्थिति में जो फैसला लिया ना, उसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ या भीड़ की मानसिकता कहते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो हमारे अंदर बहुत गहराई तक बसी हुई है। मतलब एक तरह का शॉर्टकट? बिल्कुल शॉर्टकट। अगर हम मानव विकास के इतिहास में पीछे जाएं, तो हम शुरू से ही झुंड में रहने वाले प्राणी हैं। हमारे पूर्वजों के लिए जंगल में बचे रहने का एक ही नियम था, भीड़ के साथ भागो। एग्जैक्टली। अगर अचानक आसपास के 50 लोग एक दिशा में भागने लगें, तो जो व्यक्ति वहां रुककर ये सोचेगा कि सब क्यों भाग रहे हैं, क्या वहां सच में शेर है, तो शेर उसको खा जाएगा। सही कहा। उसके जिंदा बचने की संभावना खत्म। तो भीड़ के साथ भागने का मतलब था खतरे से बचना। ये आदत जंगल में तो बहुत काम आती थी, लेकिन आज के आर्थिक बाजारों में ये एक बहुत खतरनाक जाल बन जाती है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती, और इसी वजह से मार्केट में बबल्स बनते हैं। पर वेट, यहाँ एक उलझन पैदा होती है। अगर हमारा दिमाग इतना विकसित हो चुका है तो वो जंगल के खतरों और आज के आर्थिक निवेश में अंतर क्यों नहीं कर पाता? पैसा लगाना कोई पीछे पड़े शेर से भागने जैसा तो नहीं है, जहां 1 सेकंड का भी वक्त ना हो। हाँ, वक्त तो होता है। तो फिर दिमाग इस भीड़ के रास्ते को क्यों चुनता है? जब हमारे खून पसीने की कमाई दांव पर लगी हो, तब भी हम अपना लॉजिक क्यों नहीं यूज करते? ये बहुत सटीक सवाल है। इसका मूल कारण ये है कि हमारा दिमाग लगातार अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। नई जानकारी को जांचना, आंकड़ों को समझना, इसमें बहुत दिमागी मेहनत लगती है। वो भीड़ के पीछे चलना आसान है। आसान और सुरक्षित महसूस होता है, खासतौर पर भावनात्मक रूप से। सोचिए, अगर कोई अकेले गलत फैसला लेता है तो उसे आत्मग्लानि होती है, लेकिन अगर पूरी भीड़ के साथ उसकी पूंजी डूबती है तो एक अजीब सी तसल्ली मिलती है कि चलो
सबका नुकसान हुआ, अकेला मैं ही बेवकूफ नहीं हूँ। ओह वाह, ये तसल्ली वाली बात सच में बहुत परेशान करने वाली है। इसका मतलब हम सफलता नहीं ढूंढ रहे हैं, हम बस असफलता में अकेले पड़ने से डर रहे हैं। बिल्कुल, और यही अमन के साथ हुआ। तो चलिए अमन की कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमन ने भीड़ के पीछे चलकर पैसे लगा दिए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मार्केट बुरी तरह गिरने लगता है और अमन को भारी नुकसान होने लगता है। अब तो अलार्म बजना चाहिए दिमाग में। है ना? अब तो उसको वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो अपना निवेश निकालने के बजाय सिर्फ वही खबरें पढ़ता है जो ये दावा करती हैं कि बाजार वापस उठेगा। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्थिति खराब होगी, अमन उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर देता है। इसे हम कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। ये इंसान के दिमाग की सबसे आम और सबसे खतरनाक खामी है। मतलब सिर्फ अपनी ही बात को सही मानने की जिद। हाँ, इंसान का दिमाग नेचुरली सिर्फ वही जानकारी ढूंढता है जो उसके पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित करे। जो इन्फॉर्मेशन उसके खिलाफ होती है, दिमाग उसे नकार देता है। इससे एक एको चैम्बर यानी गूंज का कमरा बन जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे किसी ने हरे रंग का चश्मा पहन लिया हो और दावा कर रहा हो कि पूरी दुनिया हरी है, और वो चश्मा उतारना ही नहीं चाहता। लेकिन जब सारी आवाजें हमारी ही सोच की गूंज हैं, तो कोई इस भ्रम को कैसे तोड़ सकता है? एक समझदार इंसान सच्चाई से इतना क्यों भागता है? क्योंकि इसके पीछे का कारण पूरी तरह से जैविक है। जब हमें कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो हमारी सोच से मैच करती है, तो दिमाग में प्लेजर केमिकल्स रिलीज होते हैं। हम अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, तो एक तरह का नशा है ये? बिल्कुल वही। विरोधी बातें सुनने पर दिमाग को एक मानसिक असुविधा होती है, दर्द महसूस होता है। इस दर्द से बचने के लिए अमन सच्चाई को नकार रहा था, और तभी वो अपने ही गुंजघरे में कैद हो गया। और इस कैद का नतीजा ये निकलता है कि कुछ और महीने गुजर जाते हैं, अमन का पैसा और ज्यादा डूब जाता है। अब उसको नुकसान मानकर बाहर निकल जाना चाहिए, है ना? हाँ, रैशनल चॉइस तो यही है। लेकिन अमन अभी भी अटका हुआ है। वो ये सोचकर रुका रहता है कि अगर उसने अभी बेच दिया तो उसका नुकसान सच में तय हो जाएगा। जब तक वो बेचेगा नहीं, तब तक उम्मीद बाकी रहेगी। और यहां अमन एक तीसरे जाल में फंस गया, संक कॉस्ट फैलेसी। जब इंसान किसी चीज में बहुत अधिक पैसा, समय या भावनाएं लगा चुका होता है, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हम उस पास्ट को पकड़कर बैठे रहते हैं। हाँ, जबकि लॉजिकली जो चला गया वो अतीत है। भविष्य के फैसले इस आधार पर नहीं होने चाहिए कि पीछे कितना इन्वेस्ट किया गया था। सही बात है। देखिए, जो चला गया वो चला गया, ये बात समझना इतना जरूरी है। जो चला गया वो चला गया, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारी आम जिंदगी में भी होता है ना। बिल्कुल, हर जगह। फिल्म देखने बैठे होते हैं जो पहले 20 मिनट में ही पकाऊ लगने लगती है, लेकिन लोग सिर्फ इसलिए 3 घंटे तक बैठे रहते हैं क्योंकि टिकट के 500 रुपए लग चुके हैं। हाँ, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं पैसे के साथ। या उससे भी गंभीर, कितने लोग एक टॉक्सिक रिश्ते में सिर्फ इसलिए बंधे रहते हैं क्योंकि उन्होंने उस रिश्ते को अपने 5 साल दिए हैं। भावनाओं को किनारे रखकर आज की सच्चाई को देखना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि संक कॉस्ट को स्वीकार करने का सीधा सा मतलब होता है अपनी हार मान लेना, अपनी गलती पर मोहर लगाना। और हमारे ईगो को इसमें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। इंसान को किसी चीज के पाने की खुशी से ज्यादा उस चीज को खोने का दुख होता है। तो अमन का ईगो उसको कह रहा था कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद किस्मत पलट जाए। एग्जैक्टली। लेकिन गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से मंजिल नहीं मिलती। अगर हम दोबारा उस दिन पर चलें जब अमन ने पहली बार पैसा लगाया था, अमन को लग रहा था कि उसने इंटरनेट पर 2-4 आर्टिकल पढ़ लिए और उसे बाजार की पूरी समझ आ गई। उसे ये भंग तक नहीं था कि वो कितना कम जानता है। या ना, 2 और बहुत बड़े बायस काम कर रहे थे। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस। स्टडीज बार बार दिखाती हैं कि इंसान अपनी क्षमताओं को बहुत बड़ा चढ़ाकर आंकता है। जैसे वो ड्राइविंग वाली स्टडी। हाँ, एक स्टडी में लोगों से पूछा गया कि क्या वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर हैं, और लगभग 90% लोगों ने कहा हाँ। जो कि मैथमेटिकली तो पूरी तरह असंभव है। 90% लोग एवरेज से ऊपर कैसे हो सकते हैं? वही तो। लेकिन लोग खुद को बेहतर ही समझते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें रिस्क को अनदेखा करवाता है, और इसके साथ एक और भ्रम जुड़ जाता है, अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हालिया या इमोशनली स्ट्रॉन्ग घटनाएं हमें सच लगने लगती हैं। जैसे अगर कल रात न्यूज़ में किसी एरोप्लेन क्रैश की खबर आई, तो अगले दिन फ्लाइट लेने से पहले आपको डर लगेगा। आपको लगेगा हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है। जबकि आंकड़े कहते हैं कि कार से सफर करना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कार एक्सीडेंट्स की खबरें रोज आती हैं और उतनी ड्रामेटिक नहीं होती, दिमाग उन्हें इग्नोर कर देता है। अमन के साथ भी यही हुआ। उसने अपने दोस्त को पैसे कमाते देखा, जो एक ताज़ा और जज्बाती घटना थी। उसे लगा सब पैसे कमा रहे हैं,
ओह, अब समझ आया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। हर कोई कहता है कॉन्फिडेंट रहो, तो वही आत्मविश्वास हमारी स्पष्ट सोच का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन बिना नॉलेज का ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। ये हमें नई चीजें सीखने और डेटा चेक करने से रोकता है। ये तो सच है। इंटेलिजेंस और क्लियर थिंकिंग अलग चीजें हैं। इंटेलिजेंस और क्लियर थिंकिंग अलग चीजें हैं। हम अक्सर मानते हैं कि जो पढ़ाई में तेज है वो गलत फैसले नहीं लेगा, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हाईली इंटेलिजेंट लोग और भी जल्दी इन बायसेस में फंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो मूर्ख नहीं बन सकते। तो अमन की कहानी का क्या हुआ? वो इन जालों से बाहर कैसे निकला? अमन की कहानी का कंक्लूजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6 महीने बाद अमन अपनी सारी गलतियों को एक कागज पर लिखता है और उन्हें एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो दोबारा इन्वेस्ट करता है, लेकिन इस बार पूरी रिसर्च के साथ। बिना किसी भीड़ के? हाँ, इस बार वो विरोधी ओपिनियन सुनता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है और प्रॉफिट कमाता है। वाओ, यानी मार्केट नहीं बदला था, वो नहीं बदला था, एक चीज बदली थी, माइंडसेट। मार्केट नहीं बदला था, वो नहीं बदला था, एक चीज बदली थी, माइंडसेट। तो एक आम इंसान अपनी सोच को ऐसे कैसे बदल सकता है? दोबेली अपनी किताब में क्लियर थिंकिंग के 5 प्रैक्टिकल नियम बताते हैं। पहला, फैसला लेने से पहले एक डेलिब्रेट पॉज लें, रुकें। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं। सही। दूसरा, अपने बिलीव्स को चैलेंज करें, उलट सबूत ढूंढें। तीसरा, अत्यधिक गुस्सा या खुशी जैसी इमोशनल स्टेट में बड़े फैसले कभी न लें। ये तो बहुत जरूरी है। और चौथा? चौथा नियम वही है जो आपने पहले कहा था, नुकसान को जल्दी एक्सेप्ट करें, संक कॉस्ट को जाने दें। और पांचवां, ऐसे लोगों से बात करें जो आपसे डिसएग्री करते हैं, ताकि नया पर्सपेक्टिव मिले। लेकिन इन नियमों को फॉलो करना आसान तो नहीं है। अपने ईगो को साइड रखकर उन लोगों की सुनना जो आपसे असहमत है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आसान बिल्कुल नहीं है, इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी की जरूरत होती है। तो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ यही निकलता है कि सफलता का असली सीक्रेट स्मार्ट होना नहीं है, क्लियर सोचना है। जिंदगी के फैसले ही हमारी नियति तय करते हैं। और इन मानसिक कमियों को पहचानना कमजोरी नहीं, इंसान होने की निशानी है। हम सब इनका शिकार होते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव से जो अवेयरनेस मिली है, उससे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। जाते जाते मैं एक बड़ा डीप सवाल छोड़कर जा रही हूँ, जिस पर आप खुद विचार कीजिएगा। अगर हमारी इंटेलिजेंस हमें इन मानसिक जालों से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी और कितनी स्मार्ट आदतें या फैसले हैं जो दरअसल सिर्फ हमारे दिमाग के रचे हुए भ्रम हैं, जिन्हें हम सच्चाई मानकर जी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, सोचने के लिए। है ना? और अगर आपको ऐसी और भी दिलचस्प किताबों पर हमारी चर्चा सुननी है, तो पावर बुक हब से जुड़े रहिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर डीप डाइव में आपके सामने कुछ नया और गहरा पेश करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबसे ज़्यादा किस थिंकिंग मिस्टेक का शिकार होते हैं और अगली बार कौन सी किताब पर डीप डाइव चाहते हैं। तब तक के लिए क्लियर सोचते रहिए।